सीटों में क्या होगा सर? संथाल परगना अच्छा है सीट। संथाल परगना की सारी 18 की 18 सीट जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए जितनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। सर, दोनों विधानसभा में जो जमीनी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको हटाकर नए चेहरों को लाया गया है। इस पर जमीनी नेता कौन होता है? जो लगातार लगे हुए अब जैसे जनता के यहाँ बीच से में वीरेंद्र काम कर जी रहे चुनाव हैं। लड़ रहे थे, तो वीरेंद्र जी जामताड़ा से इस बार नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव। वीरेंद्र जी बगल में है, वीरेंद्र जी ने खुद ही मुझे कहा। तो वीरेंद्र जी मान गए? वीरेंद्र जी तो माने हुए ही। वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। और वीरेंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन से मेरे साथ आए। मैं लेकर आया हूँ वीरेंद्र जी। पुड़ैया हाट में? तो जी पुड़ैया हाट में ज्वाइन कर रहे थे। जहाँ भी हम तो जामताड़ा भी आए ना भाई, जामताड़ा में। और वीरेंद्र जी को पार्टी ने 2 बार टिकट दिया। वीरेंद्र जी इस बार जामताड़ा से नहीं लड़ना चाहते थे, वीरेंद्र जी नाला से लड़ना चाहते थे। अब नाला में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 बड़े नेता थे। वीरेंद्र जी खुद थे, बाटुल झा जी जो वहाँ के विधायक रह चुके थे, और माधव महतो जी जो दूसरे पार्टी से लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में थे। तो 3 नेताओं के बीच में जब फैसला करने का हुआ तो वो संसदीय बोर्ड में माधव महतो जी को चुना, तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी। तो वीरेंद्र जी कल से सपोर्ट करेंगे बीजेपी को? वीरेंद्र जी विरोध कब से कर रहे थे? चलिए, बहुत अच्छा सर, है। राज्य में क्या स्थिति है? कितने सीटों पर सर बीजेपी निकाल पाएगी सर? बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और जो भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस भी कार्यकर्ता ने योगदान दिया, जैसे जामताड़ा में लगातार पिछले 10-15 साल से वीरेंद्र जी जैसे आदमी लगे रहे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाटुल जी से भी बात करूँ। आज मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, शायद वो नाला में नहीं है। इन सबों को सरकार बनने के बाद सरकार कहीं न कहीं सम्मानजनक जगह पर बैठाएगी। लोकसभा चुनाव में जामताड़ा में भाजपा को काफ़ी झटका लगा है। विधानसभा में क्या स्थिति है? विधानसभा हम जीतेंगे। मैंने तो कहा कि 18 की 18 जो सीटें हैं संथाल परगना की, वो जीतने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ से कांग्रेस विधायक जो है बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं इरफान अंसारी के द्वारा। कभी जो है सीता सोरेन के खिलाफ में, कभी भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ में, कभी जो है वीरेंद्र मंडल को भी कहते हैं कि आप आइए और चुनाव लड़िए। उनको जो है मीडिया में सुर्खियों में रहने का शौक़ है, इसीलिए आप हमसे कुछ कहवाएंगे फिर वो कुछ बोलेंगे, तो हम क्यों उनके कैंपेन को उठाएं? बताएं। उनको अपना चुनाव लड़ने दीजिए, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं।